जय हिंद, राम राम। सर्दियों में अगर रनिंग कर रहे हो और सर्दियों में अगर सांस फूल रही है रनिंग करते समय, तो क्या क्या चीज़ें तुम कर सकते हो उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। देखो, जो ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं रनिंग में, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है रनिंग में, वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, दोनों मौसम में होती है, तुम्हें सबको पता है, ओके। अब ये दोनों मौसम में तो होती है, लेकिन सर्दियों में तुमने कभी कभी देखा होगा ये दिक्कत बढ़ती चली जाती है और ये दिक्कत हो जाती है एक्सट्रीम पे। बहुत से हमने लोगों को देखा है कि उनको कफ हो जाता है दौड़ते दौड़ते, तो उनको मतलब एकदम से सांस रुक जाती है, वो जकड़न महसूस करते हैं सीने में, जिसकी वजह से होता यह है कि उनकी रनिंग में बहुत नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। वो इसी वजह से आ जाता है क्योंकि यार वो बहुत ऐसे मौसम में दौड़ रहे होते हैं, धूल धक्कड़ ये सारी चीज़ें हैं, और वैसे भी जब तुम दौड़ रहे हो तुम्हें लग नहीं रहा है कि आसपास, तुम्हें लग रहा होगा साफ़ सुथरा है, लेकिन नमी इतनी होती है अपने आसपास कि उसमें जो धूल के कण होते हैं वो सांस के तहत अंदर चले जाते हैं। हम सोल्यूशन की बात करेंगे कि अगर सर्दियों में सांस फूल रही दौड़ते समय तो क्या कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, तुम यार कोशिश ये किया करो कि रनिंग वहाँ पे करो जहाँ पे पेड़ पौधे हों थोड़े से, जो गाड़ियाँ आड़ियाँ जहाँ से कम चलती हों, जहाँ पे पॉल्यूशन थोड़ा सा कम हो, क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि धूल तुम्हारे अंदर जा रही है, लेकिन वो जा रही है क्योंकि हवा में नमी है, और नमी में धूल के कण इकट्ठा हो जाते हैं। तुम जैसे दौड़ रहे हो, सांस ले रहे हो, वो अंदर चले गए तो तुम्हारे फेफड़े को वो ब्लॉक कर देते हैं, तो तब होती है हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तब होता है हमें कफ। तो सबसे पहली चीज़ यही है, चूज़ द राइट प्लेस, मतलब कि ऐसी जगह दौड़ो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, धूल धक्कड़ ना हो, उस जगह पे रनिंग करो। दूसरी चीज़, ये कोशिश मत करना कि मास्क लगा के दौड़ोगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी, नहीं, मास्क नहीं लगाना है, ऐसे प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज़ क्या करनी है तुम्हें कि जब भी सुबह घर से निकलते हो, तो जब भी सुबह उठते हो तो कोशिश ये किया करो कि एक गिलास पानी गर्मा के उसमें एक अदरक का टुकड़ा और एक दालचीनी का टुकड़ा, इन दोनों को अच्छी तरीके से बॉईल करके पी के जाओ। अब इससे क्या होगा, देखो दोनों ही जो ये फूड हमने बताए हैं, फूड आइटम, ये दोनों ही तुम्हारी जो गले की नली है या मतलब जो भी अंदर से है उसको साफ़ करते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं, और वही हमें चाहिए। अगर हमारा गला, ये श्वास नली अगर इन्फेक्टेड नहीं होगी तो फेफड़ों तक वो चीज़ें नहीं पहुँचेंगी, और इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि तुम आराम से अपना ये जो कफ वाली प्रॉब्लम है वो तुम्हारे होगी नहीं, तो तुम आराम से अपनी रनिंग कर पाओगे। तो दूसरी चीज़ यही है कि ये एक गिलास गर्म पानी में एक छोटा गुड़, उसका दालचीनी का टुकड़ा और छोटा उसका अदरक का टुकड़ा डाल के गरमा के उसको पी के जाओ, ठीक है। तो इससे कफ अफ की प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी चीज़ क्या करनी है, जब भी तुम सर्दियों में रनिंग करते हो, ठीक है, अब रनिंग में मौसम होता है बहुत ज़्यादा ठंडा, तो कोशिश ये किया करो कि ना तो रनिंग के पहले ना तो रनिंग के बाद में कोई भी ठंडी चीज़ मत खाओ। ठंडी इन द सेंस ये भी नहीं है कि कोई गर्म चीज़ है वो ठंडी करके खा रहे हो, वो नहीं हम उसकी बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे दौड़ के पहले चने की, चने के पानी की, या फिर हम अगर बात करें दौड़ के बाद भी कोल्ड ड्रिंक की, एनर्जी ड्रिंक की, फ्रूटी माजा, जो भी इस तरीके की चीज़ें जो ठंडी हैं उनको रनिंग के आसपास भी मत भटकने दो, ना रनिंग के पहले ना रनिंग के बाद में। इसके बदले तुम लोग चाय ज़रूर कंज्यूम कर सकते हो। सर्दियों में डेली की एक कप चाय तुम्हारे लिए रामबाण साबित होगी, ठीक है। इससे कफ की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आखिरी चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक यार सिरप आता है, जिनको भी ये दिक्कत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, कि उनके फेफड़े कफ में भर जाते हैं, मतलब उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको कफ बहुत बनता है सर्दियों में, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो एक फेफड़ों को क्लीन करने के लिए एक सिरप आता है, ठीक है, एक सिरप आता है, और उसका नाम हम नहीं बताएं क्योंकि हर एक एरिया में अलग अलग मिलता है। तो वो तुम मेडिकल पे जाओगे, उसको तुम कहोगे कि लंग्स को क्लियर करने के लिए, साफ रखने के लिए कुछ दो, तो वो तुम्हें एक सिरप पकड़ा देगा, और वो सिरप को पीना, उससे वाकई में लंग्स क्लियर हो जाते हैं, और जिससे रनिंग में तुम्हारी गजब का मजा आने वाला है। तो ये चीज़ें कर लोगे तो सर्दियों में भी सांस फूलने की समस्या कम हो जाएगी। राम राम, जय हिंद।